भारत देश में गाय को एक पवित्र जानवर की तरह देखा जाता है। बहुत सारे पूजा पाठ में पहले गाय का पैर छुआ जाता है, उसके पैर धोया जाता है। गाय को बहुत बार खाना खिलाया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि एक प्रथा होती है, ये सोचकर नहीं कि मैं किसी जीव को अन्न खिला रहा हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गाय जो है एक जीव है, उसमें एक तरह की चेतना है और हर जीव को जीने का हक है। पर इसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसके भैंस को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए, एक बकरे को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए, एक मुर्गे को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जीने का। कुछ लोग बोलते हैं कि गाय शुद्ध जानवर होती है। मेरा सवाल है कि क्यों? जब गाय की पूजा इसलिए की जाती है कि वह दूध देती है हमें, तो भैंस भी तो उतनी ही बराबर हुई। भैंस की पूजा क्यों नहीं करते? भैंस भी तो हमें दूध देती है। क्या यहाँ पे काला और गोरा का फ़र्क है? यहाँ पे बेशक गाय भी काली होती है, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ लोगों का तर्क ये होता है कि गाय जो है बहुत सेंसिटिव होती है। मैं पूछ रहा हूँ, भैंस भी तो सेंसिटिव होती है, और अगर कोई सेंसिटिव नहीं है तो हमारा और दायित्व तो बनता है कि उस जानवर की रक्षा करें। अगर कोई सेंसिटिव है, उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो इसमें तो हमारा स्वार्थ निहित हो गया। अगर कोई छोटा बच्चा होता है, उसे बहुत सारी बातें पता नहीं होती है, तो हम उसकी रक्षा करते हैं। क्या उसे मरने देंगे? ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अबोध बालक है। उसी तरह कोई जानवर सेंसिटिव नहीं है, तो हमारा और हक बनता है कि उसकी रक्षा करें। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ गाय को अधिकार मिले। मैं चाहता हूँ कि गाय के साथ साथ भैंस को अधिकार मिले जीने का, एक बकरे को मिले। अगर गाय का मांस को बैन लगाया जाए, बेशक लगना चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि इसके मांस वगैरह को बैन लगना ही चाहिए। उसके साथ साथ भैंस को भी कटना नहीं चाहिए। दूसरे जानवरों के भी राइट्स का बात होना चाहिए, क्योंकि हर जीव को जीने का हक है। और हम जबकि प्रकृति से काफ़ी ऊपर उठ गए हैं, एक सीमा तक हम कुछ और खा सकते हैं। फल हो गया, अन्न हो गया, हमारे पास सिलेक्शन का मौका है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो सारे जानवरों पर मांस का बैन लगना चाहिए कि उन्हें एक मांस की तरह इस्तेमाल न किया जाए, किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई नास्तिक इंसान मांस खा रहा है, इसका मतलब कि वह अभी सच्चा नास्तिक नहीं हुआ, क्योंकि सच्चा नास्तिक का मतलब ही होता है सवाल करना। हर एक चीज़ पर वो संदेह करेगा, और जिस दिन संदेह ढंग से करने लगा, उसे ये बात भी समझ में आ जाएगी कि अगर मुझे जीने का हक है तो सामने वाले जानवर को भी हक होना चाहिए। अगर कोई नास्तिक इतना नहीं समझ पा रहा है कि एक जीव को मार के खा रहा है और इसके बावजूद भी वो विचार नहीं कर पा रहा है, तो उन अंधविश्वासों की तरह होगा। क्योंकि धार्मिक इंसान अगर मांस खा रहा है तो इसमें उसको माफ़ कर दिया जा सकता है, क्योंकि धार्मिक लोग अक्सर अंधश्रद्धा करते हैं, वैसी चीज़ों को मानते हैं जिसका प्रमाण नहीं है। तो आँख बंद कर सदियों से चली आ रही प्रथाओं को मान सकते हैं, लेकिन कोई नया विचार एक नास्तिक ही दे सकता है। एक नास्तिक का विचार एक धार्मिक से ऊंचा होना चाहिए, और ये ज़रूरी है। तो नास्तिक इंसान मांस भक्षण बिल्कुल नहीं करते, लेकिन उनका वजह अलग होता है। इसलिए नहीं कि स्वर्ग नरक में जाना है, उनका स्वार्थ नहीं होता है ये। उनकी
उनके अंदर की कंपैशन होती है जो जो इससे रोकती है मांस खाने से।